वर्ब जो हमने शुरू किए हुए हैं, ठीक है, उनको हमने डील करना है। फ्रेजल वर्ब्स, जैसा कि मैंने उस दिन आपको बताया था कि दे आर ट्रिकी एंड दे हैव नो। जी मैं यही शेयर करने लगा हूं मरियम, आप तक पहुंच जाता है अभी पैसेज। कोई अगर आपको डिम फील हो तो ये पास्ट पेपर्स में से देख लीजिए, पास्ट पेपर से ही दिया है मैंने आपको। मैं आपको पेपर बता भी देता हूं कौन सा पेपर है ये, जस्ट अ मिनट जी। ये पेपर है 2004 का, जहां से मैं आपको दे रहा हूं ना, 2004 की कॉम्प्रिहेंशन मैंने आपको दी है। अगर पेज डिम लगे तो वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। पेपर 2004 मिटा रहा हूं। वेल, फ्रेजल वर्ब्स पे आ रहा हूं। जैसे मैंने आपको बताया है कि दैट इज सपोज्ड टू बी द ग्रे एरिया इन इंग्लिश लैंग्वेज, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स we have no cause and effect relationship for them. We cannot say why, how. हम इन सवालों का जवाब नहीं दे सकते, because the way the native speakers have used them, we are bound to use them in the same way. Got the idea? There is a problem with us. तो ये हमें इस तरीके से करना पड़ता है। आते हैं फ्रेजल वर्ब्स, मैं आपको कुछ करवाने लगा हूं और एंड पे इनमें से तीन मैंने आपको देने भी हैं, जिनके आपने घर से सेंटेंसेस बना के लाने हैं, और मैं बताने भी लगा हूं कि आपने इनके सेंटेंसेस किस किस्म के बनाने हैं, ठीक है। द फर्स्ट वन इज एक्ट अप। एक्ट अप का मतलब होता है टू बिहेव बैडली और रॉन्गली। लिखते जाइए, टू बिहेव बैडली और रॉन्गली, टू बिहेव बैडली और रॉन्गली। Hassan, you need to make only sentences. You don't need to explain them. You just will make sentences of them. To behave badly or wrongly, बुरे तरीके से किसी के साथ behave करना, ठीक है। The way, despite the fact that we are just inducting very educated officers in police, but yet most of them act up with the public. ठीक है। Well, next one is ask after. Ask after का मतलब होता है to inquire about the health of, to inquire about the health of someone. किसी की खैरियत मालूम करना, किसी की सेहत के बारे में मालूम करना। अब देखिए, फिक्रों में एक मेच्योरिटी लेवल होना चाहिए। No doubt I can use it in the way last night I went to Services Hospital to ask after one of my ailing friends. फिक्रा मेरा ठीक है, ग्रामेटिकली भी ठीक है, लेकिन हो सकता है कोई इतने अच्छे नंबर ना दे, क्योंकि हमें इसे मैच्योर जॉर्गन में यूज करना है। मसलन इसी को अगर मैं यूज करूं तो मैं कहूं कि जी it has become a diplomatic tool for premiers to ask after their counterparts for backdoor diplomacy. कि मैं मसलन कह रहा हूं कि बैक चैनल डिप्लोमेसी के लिए ये एक टूल बन गया है, एक फैशन बन गया है कि जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो अपने काउंटर पार्ट्स की खैरियत मालूम करने के बहाने जाते हैं और बैकडोर डिप्लोमेसी करते हैं। जैसे आपको सबको पता है ना, नवाज शरीफ साहब को स्टंट पड़ा था, पता है ना, स्टंट पड़ा था, तो तैयब उर्दवान भी आए, मोदी साहब भी तशरीफ ले आए। इस तरह होता है आस्क आफ्टर, राइट। नेक्स्ट, बैंक ऑन। बैंक ऑन का मतलब होता है टू रिलाई ऑन, टू रिलाई ऑन और अपॉन, टू रिलाई ऑन। मैं मसलन कहता हूं, सिंस द इंसेप्शन ऑफ पाकिस्तान इट केप्ट ऑन बैंकिंग ऑन फॉरेन लोन्स एंड डेट्स, कि ये फॉरेन लोन्स और डेट्स पे इनहसार करता रहा है, ठीक है। तो अच्छा सा आपका फिक्रा होना चाहिए। गॉट द आइडिया। नेक्स्ट, ब्लेयर आउट। ब्लेयर आउट, ब्लेयर आउट का मतलब होता है टू साउंड लाउडली और हार्शली,
टू साउंड लाउडली और हार्शली। लाउडली बोलना किसी के साथ, हार्शली बात करना, ठीक है, बात करना नहीं, सॉरी। नॉर्मली ये यूज होता है इलेक्ट्रॉनिकल गैजेट्स के लिए, जैसे टीवी है, रेडियो है। हे मैन, योर रेडियो ऑलवेज कीप्स ऑन ब्लेयरिंग आउट, आई एम अनएबल टू स्लीप, ठीक है। लेकिन आप इसको मैच्योर एब्स्ट्रैक्ट सेंस में यूज कर सकते हैं। मतलब मैं कह सकता हूं कि इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ इंटरनल इंसर्जेंस इन इंडिया, इट्स मीडिया ब्लर्स आउट ऑलवेज एंड एक्यूजेस पाकिस्तान, ठीक है। तो मैं इस सेंस में यूज कर लिया, ब्लेयर आउट, ठीक है जी। अलार्म्स ब्लेयर आउट, बिल्कुल ऐसे भी यूज होता है शहरयार, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो जैसे मैंने मीडिया के पर्सपेक्टिव में यूज कर लिया इसको, ठीक है। नेक्स्ट इज ब्लर्ड आउट। ब्लर्ड आउट, ब्लर्ड आउट का मतलब होता है टू से समथिंग सडनली, to say something suddenly or without thinking of the consequences, बगैर सोचे समझे फौरन कोई बात कर देना, ठीक है, बगैर सोचे समझे कोई बात कर देना। नेक्स्ट है जी बॉटल अप। बॉटल अप, बॉटल अप का मतलब होता है to prevent your feelings from becoming known to others, to prevent your feelings from becoming known to others, जिनको हम कहते हैं to conceal your feelings, अपनी feelings को छुपाना, किसी को ना बताना, ठीक है। जैसे आजकल होता है कि we have trust deficit, we intend to share but we are afraid of, we don't share merely because of the reason that there is trust deficit। और होता भी ऐसा ही है, हम लोग इतने घटिया हैं, कोई हमसे राजदारी से कोई बात शेयर करता है, हम आगे डिस्कस कर देते हैं या उसे ब्लैकमेल करते हैं या कभी कभी उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। उसके लिए ये कोई बहुत जिंदगी मौत का मसला होता है, हमारे लिए जैसे ये कोई बात ही नहीं है। वो कहते हैं ना, किसी की जान गई आपकी अदा ठहरी, कि कई बेचारा जान से हाथ धो बैठते हैं। तो इस तरीके से we are in the habit of bottling up these days, हम bottle up करते हैं अपनी फीलिंग्स को, और यही एक सबसे बड़ी वजह है हमारे यहाँ साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटीज की और प्रॉब्लम्स ग्रो कर रहे हैं, बिकॉज वी डोंट हैव द राइट काइंड ऑफ पीपल टू शेयर विथ। गॉट द आइडिया? उर्दू में कहते हैं ना, जिसे भी देखिए वो अपने आप में गुम है, जुबान मिली है मगर हम जुबान नहीं मिलता, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। जी जी हसन, ये आपको देखना पड़ेगा, इसमें आपने थोड़ा सा केयरफुल होना है। सर जी काइंडली रिपीट द मीनिंग ऑफ ब्लर्ड आउट। जी ब्लर्ड आउट मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। ब्लर्ड आउट का मतलब होता है टू से समथिंग सडनली विदाउट knowing the consequences, to say something abruptly without knowing the consequences। got the idea? तो ये होता है इसीलिए, और वाकई ये बड़ा प्रॉब्लम है हमारा कि जुबान मिली है मगर हम जुबान नहीं मिलता। इसका एक और भी शेर है, याद आ गया, बड़ा प्यारा। कहते तेरे जहान में ऐसा नहीं कि प्यार ना हो, जहां उम्मीद हो इसकी वहां नहीं मिलता। ठीक है, तो ये हो जाता है जी। मिस्ड इट, प्लीज रिपीट इन पेपर, वी नीड टू एक्सप्लेन और जस्ट मेक अ सेंटेंस। जी अहमद अली, we need to just make sentences, we don't have to explain them। got the idea? हमें explain नहीं करना। next, bottle up के बाद आ गया जी हमारे पास bump into। bump into, bump into, bump into का मतलब होता है to meet someone accidentally, जैसे आप टू कम अक्रॉस भी कहते हैं, टू कम अक्रॉस, टू मीट समवन एक्सीडेंटली। गॉट द आइडिया? अचानक किसी से मुलाकात हो जाना बगैर किसी प्लानिंग के, और ये होता है समटाइम्स। अल्लाह ताला ने मुझे सादत दी, 2016 में मैं हज करके आया, तो वहां मैं हरम में तवाफ कर रहा था एक दिन, तो वहां मेरी एक साहब से मुलाकात हो गई, उन्होंने भी मुझे पहचान लिया, मैंने भी उन्हें पहचान लिया। हम 40 इयर्स के बाद मिले थे। वो मेरे स्कूल फेलो थे।
और वो आजकल बेल्जियम में होते हैं, तो अब हम इन कांटेक्ट हैं, ठीक है। तो कभी कभी इस तरह भी पुराने दोस्त मिल जाते हैं, ठीक है जी। इसको टक्कर लगना भी कहते हैं जी मरियम, बिल्कुल टक्कर लगना भी कहते हैं, ठा करके भी वाजदा है ना बंदा जाके, तो इट इज समथिंग लाइक दैट। तो बम्प इनटू का ये मतलब होता है, ठीक है। नेक्स्ट, बम्प ऑफ। बम्प ऑफ, अब देखिए बम्प ऑफ का ऐसा अजीब मतलब है जो बड़ा अनएक्सपेक्टेड है। बम्प ऑफ का मतलब होता है टू किल और टू बी किल्ड, टू किल और टू बी किल्ड। जैसे मैं कहूं कि जी बहुत in Indian and Pakistani movies, traditional movies, normally the hero is bumped off at the end of the movie. कि आमतौर पे हीरो मूवी के एंड में मर जाता है, कत्ल हो जाता है या मर जाता है, बम्प ऑफ। नेक्स्ट इज बसल अबाउट। बसल अबाउट, बसल अबाउट का मतलब होता है जिसे आप कहते हैं टू बिजी वन सेल्फ नॉइजिली और फसीली। टू बिजी वन सेल्फ नॉइजिली और फसीली, अपने आप को बिजी कर लेना, एंग्रीली जैसे आप कहते हैं। होता है ना, जैसे कोई हस्बैंड बीवी के साथ झगड़ पड़े, उसे डांट दे, तो वो बेचारी अपना गुस्सा उस पर तो नहीं निकाल पाती और किचन में जाके जोर जोर से पांडे मारने शुरू कर देती है और जमीन पे पटकना शुरू कर देती है, आवाजें निकालती है। तो दैट मीन्स टू बसल अबाउट, इसको हम कहते हैं बसल अबाउट। गॉट द आइडिया? So many times one has to bustle about. होते हैं ना कई हस्बैंड इल मैनर्ड भी होते हैं, औरत की इज्जत करना नहीं जानते हैं। वैसे हमारी इंसानी फितरत भी ऐसी है सबकी। आपको 29 दिन अच्छा खाना मिले, आपके फूटे मुंह से कभी नहीं निकलता अपनी बहनों के लिए, अपनी माओ के लिए, अपनी भाभीियों, अपनी बीवियों के लिए कि यार बड़ा अच्छा खाना बनाया है, आज बड़ी अच्छी सफाई की हुई है, क्या बात है, आज बड़ा मजा आ रहा है, हर चीज नीट एंड क्लीन है। बस एक दिन खराब मिल जाए, अगे सुट देता है, सालन बनाया है तो कुत्ते भी ना खान। बंदा वैसे अच्छा हो ना तो आहिस्ता से कह दे कि खा तो रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये हमारा एक अलमिया है, हम दूसरों को एनकरेज करने में, उनकी तारीफ करने में बहुत ज्यादा बखील है। हमें आता ही नहीं कि हम अपनी बहनों को, अपनी माओ को, बेटियों को, बीवियों को, भाभियों को कैसे उनको एनकरेज करना है। वैसे भी औरत के लिए जो तारीफ होती है एक एनकरेजमेंट होती है, ठीक है। तो ये बड़े मसले सॉल्व कर देती है और औरत और ज्यादा एनर्जेटिक होती है और काम करने लग जाती है, इससे लड़ाइयां खत्म हो जाती हैं। एक हस्बैंड और अपनी बीवी से लड़ना शुरू हो गया, कोई लड़ाई हुई बड़ी, बीवी ने बड़ा पाउंस किया, उसने भी शाउट किया, बीवी बाद में बेचारी ट्रांस में चली गई, एकदम उसे कहने लगा कि अब इसका ये मतलब नहीं कि तुम बड़ी खूबसूरत हो तो तुम मुझसे लड़ती रहा करो। वो एकदम ठीक हो गई, कहने लगी बताएं क्या बना के खिलाऊं तो इंज भी हो जाता है। इसलिए बीबियां दी थोड़ी नहीं तारीफ कर दियो तो काफी है, लेकिन करनी सीखें अपनी घरों की माओ, बहनों, बेटियों की इज्जत भी और तारीफ भी। औरत तारीफ के बगैर भी रह सकती, इज्जत के बगैर नहीं रह सकती। लर्न टू रिस्पेक्ट योर लेडीज। और पाकिस्तानी औरतें बहुत अच्छी हैं, आपने यूरोपियन मुआशरा नहीं देखा मेजोरिटी ने, ठीक है। यस हसन, आई एग्री विद यू। एहसन शाह साहब कहते हैं औरत बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है बाजी, ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ कोई ट्रांफ दे या हार्ले डेविडसन ਦਾ इंजन फिट होया नहीं, बंदा भी कॉम्प्लेक्स है, औरत भी कॉम्प्लेक्स है, सारे ही कॉम्प्लेक्स होते हैं। इसीलिए तो वो आयरॉनिक अलेक्जेंडर पोप का एक कोट है ना, वो कहता है कि प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन, कि अगर करनी है, इसका मतलब है ना इंसान समझ में आता है ना इंसानियत समझ में आती है। हमें पता ही नहीं होता मूड स्विंग्स इतने होते हैं, किस वक्त बंदा दुलत्ती झाड़ दे, प्रॉब्लम होता है ना। तो कई जगह इस किस्म के मसाइल आते हैं, लेकिन ये कि इंसान को हर हाल में खुश रहना चाहिए, गपशप करते रहना चाहिए। वो उर्दू में कहते हैं ना, गम बांटने की चीज नहीं, फिर भी दोस्तों एक दूसरे के हाल से वाकिफ रहा करो। ये भी बड़ी बात होती है कि किसी से वाकिफ हो जाए हम, ठीक है। वेल अहमद शाह साहब, नहीं, मैं फिर आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा एहसन शाह कि डेफिनेटली एनकरेज करना सीखें, एनकरेज करें, ठीक है। मर्द औरत को पैट्रनाइज करता है और मर्द में ये टेंडेंसी होनी चाहिए कि वो इज्जत करे। हमें तो अपने दुश्मनों के साथ भी इज्जत करने का
दर्श देता है हमारा दीन, तो हम अपनी घरों की औरतों की इज्जत नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? दिस इज इंपॉर्टेंट। गॉट द आइडिया? एनी अच्छा जी हसान साहब, जैसे आप कहते हैं जी एम्पैथी इश्यूज ज्यादा हैं। अब आई एग्री विद यू, प्रॉब्लम ऊपर से हमारे ड्रामे भी यही कुछ दिखाते हैं ना। मैं आजकल जो देख रहा हूँ, सॉरी आपका आधा मिनट जाया कर रहा हूँ, कभी कभी चले कोई इखलाकी बात भी हो जानी चाहिए। हमारे ड्रामों की वायरिंग ही खराब की हुई है। मैं रात को डिनर करता हूँ, कोई ना कोई टीवी पे ड्रामा लगा होता है, मैं देखता हूँ, मैं बड़ा परेशान होता हूँ। एक रेडिकल सोसाइटी बन रही है हमारी, मतलब इनटॉलरेंस का कल्चर दिखाया जा रहा है। इतनी लैक ऑफ टॉलरेंस है, छोटी छोटी बात पे दस्तों गिरबान झगड़े हो रहे हैं, छोटी छोटी बात पे लड़ रहे हैं, और अजीबोगरीब ट्रायंगुलर प्लेज हैं, मसाइल है। या एक लड़की है दो लड़कों में डिवाइड हुई हुई है, या एक लड़का है दो लड़कियों में डिवाइड हुआ हुआ है। अजीबोगरीब ड्रामे, आप मुआशरा किस तरफ लेके जा रहे हैं? दिस इज प्रॉब्लमैटिक टू सम एक्सटेंट। और छोटी छोटी बात पे गुस्सा, कोई इशू है घर में, लड़का कहता है बस मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, एनफ इज एनफ। वो भी आगे से औरत कहती है बाप के हो तो अभी दो दो दो, उन्हें नहीं भी देनी तो दे के चला जाता। तो ये रेडिकल सोसाइटी, ये रेडिकलिज्म सोसाइटी से खत्म होना चाहिए। ठीक है जी। मीडिया इस बेसिकली, मैं इसे ये नहीं कहूंगा उसामा कि नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है, ये कुछ हो भी रहा है ना मुआशरे में, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं वो नहीं दिखाई जानी चाहिए, ये भी एक रीजन होती है। लेकिन मैं आपसे इत्तेफाक भी करूंगा उसामा बाबर के ऐसा है, नेगेटिव रोल भी प्ले कर रहा है। ठीक है वेल होती है ये चीज भी, लेकिन रेडिकलिज्म एग्जिस्ट करता है। जी सोबिया नवाज, यू कैनॉट एग्री, यू हैव एब्सोल्यूट राइट नॉट टू गेट एग्रीड। मेरा भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं भी एक स्टूडेंट ही हूं। ठीक है, मैं कौन सा अरस्तू जी। जी जी, मैं इसीलिए तो पहले ये बात की है अवैस कि ये ट्रू पिक्चर है भी डेप्लोरेबल इवेंट्स मुआशरे में आते हैं, ऐसी चीजें आती हैं, दिखाई जाती हैं। मैं कल रात से बड़ा डिस्टर्ब हूं, आप यकीन कीजिए। कल रात को अलाउ मी टू डिस्कस इट विद यू, टीवी पे एक खबर आई है कि मोटरवे पे इधर रिंग रोड पे रात को एक खतून अपने बच्चों के साथ गाड़ी पे आ रही थी, उसका पेट्रोल खत्म हो गया और कोई उबाश लोगों ने उसकी गाड़ी के शीशे तोड़ के उसे वहां से निकाल के बच्चों के सामने रेप किया है और उसे लूट के ले गए। So this is what is the new, that is what is going to happen in our society until and unless we, I mean, accuse those people and give them severe punishment, rather capital punishment, मुआशरा ठीक नहीं होगा। ठीक है, अक्सर ऐसी चीजें होती हैं, ये है ना, मुआशरे में ऐसा कुछ हो रहा है बेटा, इसलिए ये सारा कुछ दिखाया भी जाता है, लेकिन हर चीज दिखाई जाना जरूरी भी नहीं है, अंडरस्टैंड करवाई भी जा सकती है। नेक्स्ट आगे आ रहे हैं जी, बाय ऑफ। बाय ऑफ, बाय ऑफ जी। सायरा दिलावर, मैं एंड पे आपको बताता हूं बाय ऑफ। जी मोहम्मद अहमद, आई थिंक इट वाज लाहौर गुजरांवाला मोटरवे। तो दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। ठीक है, इसलिए आई हैव सेम स्टांस दैट के सब कुछ दिखाना नहीं चाहिए। जी सोबिया, दैट इज व्हाट आई से, मोस्ट ऑफ द टाइम सम ऑफ द थिंग्स आर अंडरस्टैंडेबल। ठीक है, तो अहमद अली, डेफिनेटली दिखाया जा सकता है, बट इन गाव एंड कवर, गाव और कवर में दिखाया जाना चाहिए। ठीक है, कुछ जरूरी नहीं, कुछ चीजों के बारे में लोगों को पता ही नहीं होता है, लेकिन वो भी आपका मीडिया दिखाना शुरू कर देता है। मेन चीज ये है कि हमें सोसाइटी में वैसे ही एक जिसमें ना टॉलरेंस की जरूरत है। हमारे यहाँ तो एक इनटॉलरेबल कल्चर डेवलप किया जा रहा है ना, वो नहीं होना चाहिए। आप टॉलरेंस को एडवोकेट करें, आप इनटॉलरेंस को तो एडवोकेट ना करें ना। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। वी आर इन अ वे, आई एग्री विद यू मोहम्मद अहमद, वी आर कल्प्रिट्स। ठीक है, सो जी शजिया, नेगेटिविटी प्रिवेल हो रही है एंड डेप्लोरेबल, अनलकीली इट इज गोइंग टू हैपन। ठीक है, लेकिन जो सोबिया बात कर रही है कि एक्सट्रीम इनटॉलरेंस शो कर रहा है मीडिया, ये नहीं होना चाहिए। यही मेरा मौकफ है कि आप टॉलरेंस की तरफ लेके आए, इनटॉलरेंस की तरफ मत लेके आए। इसलिए मीडिया भी अपने रोल से गाफिल है, कहीं कहीं कुछ ऐसी चीजें दिखाई जा रही हैं। गॉट द आइडिया?
Instead of exhibiting prudence, we are developing the culture of imprudence most of the times. ये प्रॉब्लम आ रहा है हमारा रिलीजन में जितना है कॉम्प्रोमाइज का कहा है ये ऐसी चीजें दिखा के उसका थ्रेशोल्ड जी 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 आलिया वेरी राइट आई एंडोर्स यू फोर्सिबली ऐसा ही है ऐसा ही हो रहा है दिस सॉर्ट ऑफ legitimizes things I guess as people become more ignorant. Well, I would not deny your claim Ikra Zainab. बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ठीक है ठीक है when we hear and see too much evil we get used to so this is in danger. Definitely this is dangerous because most of the times you're good enough, you intend to change the society. In order to evade the darkness you try to become a beacon of light. But when darkness is so much grooming and it is so much enormous that it is prevailing and brooding inside you, तो कैंडल लाइट वहां क्या करेगी? ठीक है ना? इसलिए हम सबका ये मुआशरे में फर्ज भी है, मीडिया भी हम उसे बिल्कुल बरीउज़्ज़मा नहीं कह सकते कि वो भी ये काम करे कि वो ऐसा करे कि हम वो कैंडल लाइट बने. इतना ज्यादा एक्सेसिव ईवल दिखाना भी मुनासिब नहीं होता है. देयर इज लाइकली अ डेंजर जैसे कि ना कह रही हैं. आगे चलते हैं जी. सॉरी जी आपका थोड़ा टाइम वेस्ट हुआ लेकिन चलें कोई काम की बात भी हो गई. कभी कभी किताब से हटके भी कोई बात कर लेनी चाहिए हमें. कैच ऑन. कैच ऑन. कैच ऑन का मतलब होता है टू बिकम पॉपुलर. टू बिकम पॉपुलर. जैसे मैं कहूं कि जी इन दिस 2020 the dresses of the decade of 60s are being caught on these days. कि जो dresses of 60s हैं वो catch on कर रहे हैं. जी सॉरी buy off मैंने नहीं बताया. buy off का मतलब होता है to bribe. to bribe अहमद शाह इसका मतलब होता है रिश्वत देना, लोगों को खरीद लेना रिश्वत के जरिए. ठीक है. buy off खरीद लेना. और इसी तरह catch on का मतलब है to become popular. ठीक है. जैसे मैंने कहा है कि जी आजकल 60s की डेकेड के ड्रेस औरतों में पॉपुलर हो रहे हैं तो इट मींस कैच ऑन. ठीक है. टू गेट इनटू द लाइमलाइट एज वेल यू मे यूज इट. नेक्स्ट इज चिकन आउट. चिकन आउट. चिकन आउट का मतलब होता है टू अवॉइड doing something due to cowardice. बुज़दिली की वजह से कोई काम न करना. To avoid doing something due to cowardice. ठीक है. बुज़दिली की वजह से कोई काम ना करना. Next one is जी chime in. Chime in, chip in, cut in, इन तीनों का एक ही मतलब है. इसका मतलब होता है to interrupt the conversation. To interrupt the conversation. जी अहमद शाह मैंने बता दिया है buy off means to buy the people. इन तीनों का मतलब है to cut in conversation. गुफ्तगू को interrupt करना. ठीक है. And next one, number 14. It is churn out. Churn out. ठीक है. Churn out का मतलब होता है to produce continuously. To produce continuously. जैसे कि फैक्ट्रियां round the day 24 hours प्रोडक्शन देती हैं आपको. Most of our ginning factories churn out round the day. ठीक है. कि सारा दिन वो देती हैं हमें. जी चिप इन का मतलब टू इंटरप्ट होता है बेसिकली अपने किसी रिमार्क की वजह से इंटरप्ट कर देना. लेकिन चिप इन रिमोट सेंस में कंट्रीब्यूट करने के लिए भी यूज होता है ना. लेकिन वो अमेरिकन यूज है. याद रखना है. हम ब्रिटिश को फॉलो करते हैं. हमें ब्रिटिश यूज को लेके चलना है. नेक्स्ट इज क्लैंप डाउन. लास्ट वन. क्लैंप डाउन. क्लैंप डाउन का मतलब होता है टू कंट्रोल स्ट्रिक्टली.
टू स्टॉप स्ट्रिक्टली, टू कंट्रोल स्ट्रिक्टली, कि सख्ती से कंट्रोल करना। जैसे मैं कहता हूं द गवर्नमेंट शुड क्लैम्प डाउन ऑन पब्लिक स्पेंडिंग, या द गवर्नमेंट शुड क्लैम्प डाउन द प्राइस हाइक ऑफ द कमोडिटीज, कि गवर्नमेंट को सख्ती से महंगाई को कंट्रोल करना चाहिए। गॉट द आइडिया इन दैट वे। अब देखिए मैं इसमें से सिर्फ 3 टिक कर रहा हूं, ब्लेयर आउट, बॉटल अप एंड टू कैच ऑन। सिर्फ 3, इन 3 के आप बेहतरीन सेंटेंसेस बना के लाएंगे, 3 के बेहतरीन सेंटेंसेस बना के लाएंगे। अब हम ये करने लगे हैं, इफ यू अलाउ, क्योंकि डबल क्लास है तो हम 10-1 मिनट की ब्रेक ले लेते हैं, और ये ब्रेक लेने के बाद हम दोबारा फिर आगे इडियम्स करने हैं हमने, और अपने पेयर ऑफ वर्ड्स करने हैं। आप भी थक गए होंगे, कुछ इधर उधर हिल जाएं तो बेहतर है, कुछ पानी पी लें, कुछ वगैरह वगैरह। ठीक है जी। एग्जैक्ट टाइम वापसी का आसान, ऐसे लग रहा है आपने शहर से बाहर जाना है। इस वक्त मेरे पास 12:32 है, ठीक हो गया, तो हम 12:42 पे दोबारा मिलते हैं। क्लियर? 10 मिनट की ब्रेक लेते हैं, ठीक है जी। एंजॉय द ब्रेक। सारा सुलेमान कभी कभी बात करती है, तो उन्होंने ठीक कहा 12:45 तक ले लेते हैं, हम इंतजार नहीं करते। ठीक है सारा, 10:45 पे दोबारा मिलते हैं।